हेलो जे एस्पिरेंट्स। तो अभी जैसे कि मैं हूँ अवंतिका यूनिवर्सिटी उज्जैन मध्य प्रदेश में। तो मेरे साथ में है वीसी सर। जी तो नमस्कार। सर दो तीन क्वेश्चंस हैं बहुत छोटे छोटे से। जी सर। फर्स्टली अवंतिका यूनिवर्सिटी का यहाँ पर उज्जैन में फाउंडेशन करने का विज़न क्या है? जी, आप सभी जानते हैं उज्जैन जो भगवान महाकाल की नगरी है। जी। और एक ज़माने में भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन से शिक्षा हासिल की है। सांदीपनी ऋषि जो भगवान श्री कृष्ण जी के गुरु थे, उनका जो आश्रम है वो अभी भी उज्जैन में स्थित है। एमआईटी ग्रुप पुणे का विजन उज्जैन आने का ये था कि एक ज़माने में उज्जैन काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत वेल नोन नेम था। जब अपनी गुरु शिष्य परंपरा थी, यहाँ पे सांदीपनी आश्रम जैसे बहुत सारे गुरुकुल हुआ करते थे। तो एमआईटी ग्रुप पुणे ने सोचा कि क्यों ना उज्जैन को शिक्षा के क्षेत्र में फिर से वो नाम दिलाया जाए। क्योंकि अभी अगर हम देखेंगे, नालंदा हुआ, तक्षशिला हुआ, उज्जैनी और काशी, ये शिक्षा के चार प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। इसमें नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। काशी में अभी बनारस बीएचयू काफ़ी वेल नोन है। राइट। तक्षशिला जो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है। पर कहीं ना कहीं उज्जैन शिक्षा के मामले में पीछे रह गया है। तो एमआईटी ग्रुप का विजन ही यही था कि क्यों ना उज्जैन को शिक्षा के क्षेत्र में फिर से वो नाम दिलाया जाए, फिर से वो ऊंचाई दिलाई जाए जो उज्जैनी शिक्षा के लिए प्राचीन काल में बहुत फेमस हुआ करता था। ओके। जैसे अभी एक कहीं ना कहीं टारगेट रहता है, एक मिशन रहता है कि एग्जैक्टली जैसे आपने बताया कि एजुकेशन को यहाँ पर एक्सप्लोर करना है, बिकॉज एक समय पे हुआ करता था जी जी कि हम अब किस तरह के बच्चों को प्लान कर रहे हैं, मतलब किस तरह से हमको बच्चों को अपने प्रोडक्ट्स बनाने हैं कि मतलब इस तरह के स्टूडेंट्स निकलें, या हमने कुछ इस तरह का कैरिकुलम बनाया हुआ है जी जो कि हमको अदर इंस्टीट्यूट से डिफरेंट करता है। तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज? बिल्कुल। तो ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछ लिया है। देखिए, हमारी जो टीचिंग पेडागॉजी है ये पूरी की पूरी जो अपनी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी उसके आधारित है। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे शिक्षा लेने आए थे तो फॉर श्योर उस वक्त कुछ कलम कागज की एग्ज़ाम नहीं हुआ करती थी। पूरा जो रहता था कि उन्होंने क्या स्किल सेट प्राप्त किए गुरु से, उसके आधार पे हर एक शिष्य का मूल्यांकन होता था। राइट। उसी को मद्देनजर रखते हुए अवंतिका विश्वविद्यालय जब उज्जैन में आया, डे वन से ही हमने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का इम्प्लीमेंटेशन किया। वेरी नाइस। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या होती है कि बच्चों को जो भी टॉपिक यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं उसके ऊपर अलग अलग प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। काइंड ऑफ केस स्टडी। केस स्टडी, आप मैनेजमेंट में केस स्टडी के नाम से जाने जाते जी। हैं, इंजीनियरिंग डिज़ाइन में वो प्रोजेक्ट के नाम से जाते जाते हैं। और क्या हो जाता है, बच्चे जब प्रोजेक्ट पे एट एक्चुअल में काम करते हैं तो लर्निंग बाय डूइंग जो कंसेप्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप घर में जब नया मोबाइल लाते हो जी। तो आप कभी वो मैनुअल नहीं पढ़ते हो, वो फंक्शन ऑपरेट करके सीखते हो तो बहुत जल्दी सीख जाते हो। राइट। राइट। जैसे स्विमिंग का एग्जांपल है या ड्राइविंग का एग्जांपल है, इट्स लर्निंग बाय डूइंग। राइट। उसी पे आधारित यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को इम्प्लीमेंट किया है। जो भी कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाए जाते हैं उसके लिए उनको एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया जाता है जो उनको उसी दिन में कंप्लीट करना होता है। ओके। और फिर वो जो उसको उससे नॉलेज मिलता है, वो नॉलेज आजीवन उसके पास रहता है। क्योंकि आप बुक से पढ़ोगे तो फॉर श्योर कुछ ना कुछ माइंड स्ट्रॉमिंग कर रहे हैं बच्चों की। बिल्कुल भूल जाओगे। पर जब आप वो मतलब कि जब स्ट्रक्चर आएगा तो याद रहता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आप स्विमिंग हो, साइकिलिंग हो, एक बार सीखने बाद कभी नहीं भूलते हो। स्ट्रक्चर आ जाएगा तो हमारे बॉडी लैंग्वेज में फिट हो यस जाता यस है। यस यस। और पूरा जो फोकस है वो बच्चों के स्किल सेट डेवलप करने पे है। तो ये जो मॉडल है, जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का मॉडल है, इसमें बच्चों को जो इंडस्ट्री में जाने के बाद जो स्किल चाहिए वो पर्टिकुलरली उनको सिखाए जाते हैं। तो इसीलिए ये जो मैन पावर बनता है वो इंडस्ट्री रेडी मैन पावर बनता है। वेरी नाइस। जी। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट है कि यूएसपीज क्या हैं अवंतिका यूनिवर्सिटी की? देखिए, आज पूरे भारत में
करीबन 1200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है और हर एक यूनिवर्सिटी अगर आप देखेंगे उनका मकसद यही रहता है कि बच्चों को शिक्षा देना। पर अवंतिका विश्वविद्यालय की जो थॉट प्रोसेस है, मैं इस मामले में बोलूँगा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा तो देनी है, बट उसके साथ साथ फ्यूचर में आने वाले जो चैलेंजेस है उसके लिए भी उनको रेडी करना है। तो जो हमारी पर्टिकुलरली फिलॉसफी रही है अब तक की कि जो भी बच्चे यहाँ पे आते हैं पढ़ते हैं उनको एक अच्छा कैंपस एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए और आने वाले समय में उनको जो शिक्षा लगने वाली है, उनको जो स्किल सेट लगने वाला है वो इस विश्वविद्यालय में उनको प्रोवाइड किया जाए ताकि फ्यूचर के चैलेंजेस को वो अभी से रेडी रहे। अगर हम थोड़ा सा इंजीनियरिंग की बात करें जी तो इंजीनियरिंग के कैरिकुलम में ऐसा क्या नया एक्सक्यूट किया हुआ है, इसको थोड़ा सा ईयर वाइज ब्रीफ करिएगा। बिल्कुल कि फर्स्ट ईयर में बच्चा आता है तो दिन हम तब क्या पढ़ा रहे होते हैं, और सेकेंड ईयर में दिन आता है दिन तब हमारा क्या स्ट्रक्चर है, दिन थर्ड ईयर में क्या है, और फाइनल ईयर तक वो प्लेस्ड हो जाता है कहीं ना कहीं। जी। तो हाउ एग्जैक्टली इज इट वर्क, बिकॉज प्लेसमेंट की जो जर्नी है या स्टार्टअप की वो जर्नी है वो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होती है ना कि फाइनल ईयर से। तो वो थोड़ा सा ब्रीफ करिए। श्योर। देखिए अभी हर एक यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग का कोर्स करिकुलम है, बट हम जो ऑफरिंग करते हैं इंजीनियरिंग के अंदर उसके बारे में मैं विस्तृत रूप से आपको बताना चाहूँगा क्योंकि वो टोटली अलग है। मान लीजिए बच्चा जब फर्स्ट ईयर में आता है, जब वो सबसे पहले एडमिशन लेता है तो पहले महीने में ही उसका एक हम एग्ज़ाम लेते हैं, एक स्किल टेस्ट लेते हैं, जिसमें हमको समझ में आ जाता है कि ये बच्चा की लेवल क्या है। मान लीजिए उसको सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग देनी है तो वो लेवल आइडेंटिफाई हो जाती है, या फिर उसको एक बेसिक नॉलेज जो रहता है उसकी कुछ कमियां हैं तो उसकी लेवल हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो बच्चों का सबसे पहले एक कैटेगराइजेशन होता है जितने भी बच्चे आते हैं, फिर उसके हिसाब से उनका एक रोड मैप बनता है कि अगले 4 सालों में उनको वो जो स्किल सेट मिसिंग है उनको वैसी शिक्षा कैसी प्रोवाइड करनी है। राइट। और कोर्स करिकुलम की मैं बात कहूँ तो हमारे यहाँ पर जो कोर्स करिकुलम है वो ब्लॉक स्टडी टीचिंग पैटर्न पे आधारित है। राइट। यानी ट्रेडिशनल पैटर्न अगर हम देखेंगे तो 1 साल क्लास में 5-5, 6-6 सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, इसलिए बच्चों को एक सब्जेक्ट पे फोकस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हमारा जो ब्लॉक स्टडी टीचिंग का पैटर्न है उसमें एक समय पे एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से पूरा फोकस वो बच्चे का उसी सब्जेक्ट पे रहता है। एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। एब्सोल्युटली बहुत अच्छे इसके परिणाम हैं। उसके बाद जब वो सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, उसका फैकल्टी जब उसको पूरा पढ़ा लेता है तो तभी इंडस्ट्री से एक जूरर आते हैं और वो बच्चे ने जो प्रोजेक्ट की है, जो असाइनमेंट की है, जो काम किया है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसका इवैल्यूएशन करते हैं। और उसमें कुछ कमियां रहेगी तो वो जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट रहते हैं वो बच्चों को गाइड करते हैं। तो ये राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर हमारा जो पढ़ाने का तरीका है इसी मोड पे आधारित है। और मैं खास करके करिकुलम की आपको एक विशेषता बोलूँगा कि फर्स्ट ईयर से ही हम बच्चों को कोशिश करते हैं कि उनको अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग एनजीओ के साथ, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटर्नशिप के लिए या प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए भेजते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर के बाद बच्चे ने सब बेसिक सब्जेक्ट पढ़े रहते हैं, तो उसके लिए हम प्रीफर करते हैं कि वो कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या कोई एनजीओ वहाँ जाके कम से कम 3 से 4 हफ्ते की इंटर्नशिप करे, ताकि उसको वहाँ का जो एक्सपीरियंस रहता है ना वो बहुत काम में आता है। प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन एब्सोल्युटली पूरा होके गुजरता है। बिल्कुल। और दूसरा क्या हो जाता है कि मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि जितना आप क्लास के अंदर पढ़ते हो उतनी ही चीज़ें जो क्लास के बाहर आपके समझ में आती है आपके लाइफ में बहुत काम में आने वाली रहती है। जो लाइफ स्किल जो रहते हैं वो आपको क्लासरूम के बाहर मिलेंगे। आई गॉट कि बहुत बार लोग बोलते थे कि क्लास में नहीं सिखाया जाता है, तो हम उसकी तरफ भी फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। और एट लास्ट क्वेश्चन कि अभी प्लेसमेंट स्टेट्स क्या है, हाईएस्ट पैकेज कितनी गई है और एट एन एवरेज पैकेज क्या है? प्लेसमेंट के लिए
अभी की आप सिचुएशन देखेंगे तो रियली में मार्केट में बहुत डाउनफॉल है, क्राइसिस है। बहुत क्राइसिस है, बहुत ज़्यादा ये है। इसीलिए मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि आपका जो रिज्यूम है वो इतना स्ट्रांग बनाइए ताकि कल जाके कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके आती है तो यू शुड बी एबल टू क्रैक दैट अपॉर्चुनिटी। उसके लिए आपको अगर कोई ग्लोबल सर्टिफिकेशन करने वो करिए, अगर आपको कोई सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग चाहिए वो जरूर करिए, हाँ, ताकि आप पूरा इंडस्ट्री रेडी हो जाए। राइट। इस साल जो हमारा अवंतिका विश्वविद्यालय में जो प्लेसमेंट हुआ है वो हाईएस्ट पैकेज जो गया है वो बटरफ्लाई करके कंपनी है, उसके अंतर्गत गया है 15 लाख का। ऑन एन एवरेज क्या बात करेंगे अपन तो एक साधारण से 5 से 5.5 लाख के बीच में ऑन एन एवरेज पैकेज रहता है। पर वो जो गया है दैट इज फॉर द डिजाइन स्टूडेंट्स। ओके। हाँ, पर मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि आप जब इंडस्ट्री में जाते हो तो पैकेज की तरफ मत देखिए, आपको वहाँ पे क्या लर्निंग मिलने वाली है और क्या सीखने को मिलेगा वो देख के आप इंडस्ट्री ज्वाइन करिए। अगर शुरू से ही आप इतना मतलब कि पैकेज पोजीशन और इसके लिए आप पॉजिटिव हो जाएंगे तो शायद जिंदगी में वो आपके ऑब्स्टेकल बन सकते हैं। राइट, कभी ना कभी तो स्टार्ट करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, शुरुआत करना बहुत जरूरी हो जाता है। अभी की इंडस्ट्री की अगर सिचुएशन देखेंगे तो थोड़ा मार्केट में डाउनफॉल है, जॉब की बहुत क्राइसिस है, इसलिए जो भी अच्छा जॉब मिलता है बच्चों ने वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उसके बाद फिर और अच्छे जॉब के लिए तलाश करनी चाहिए। ओके, एक और मन में आ रहा है सर। जी सर, जी सर। कि अवंतिका यूनिवर्सिटी में अगर हम पेरेंट्स के लिए बात करें जी, तो एग्जैक्टली किस तरह के पेरेंट्स ढूंढ रहे होते हैं इस तरह का इंस्टीट्यूशन, किन के लिए फिटेड होगा बहुत? देखिए, अभी बच्चों की सबसे पहली प्रायोरिटी जो रहती है वो IITs और NITs रहते हैं। अगर हम रियल में इन संस्थाओं की सीटें के बारे में बात करें तो मात्र 15,000 सीटें कुल मिला के IITs में होगी और सब मिला के 25,000 पकड़ लीजिए। अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो JEE में अपीयर कर रहे हैं 15 लाख बच्चे JEE में 14.5 लाख। एब्सोल्युटली, देखिए मतलब कि 15 लाख में से 25-30 मैक्सिमम 50,000 बच्चे गवर्नमेंट के जो अच्छे IIT आप स्टेट में ला लो तो 1 लाख सीट ले लो। हाँ, ठीक है, उसमें एडमिशन मिलने वाला है। पर बच्चे हुए जो बच्चे हैं जो मात्र कुछ अंकों की वजह से IIT या NIT में उनको दाखिला नहीं मिला है। राइट। इसका मतलब वो बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, पोटेंशियल के हैं, बट समहाउ अपना जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें उस वक्त वो प्रूव नहीं कर पाए खुद को। ऐसे बच्चों के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको जो अपकमिंग यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एक अच्छी टीचिंग पेडागॉजी इम्प्लीमेंट की है, कैंपस फैसिलिटी अच्छा है, कैंपस लाइफ एक अच्छा है, एकेडमिक मॉडल एक अच्छा है, तो आप जब ऐसी संस्थाओं से पास आउट हो जाते हो आप भी वो जो बच्चे IIT से ग्रेजुएट हो रहे हैं उनके बराबर या उनके ऊपर आप रहते हो। तो इसीलिए आप जो भी कोई संस्था का चयन करते हो तो कोशिश करिए कि बेसिकली वहाँ का टीचिंग मॉडल कैसा है, वहाँ की फैकल्टी कैसे है, कैंपस लाइफ कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है, एल्यूमिनीज कैसे है। तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए मैं आपके माध्यम से सभी JEE के जो बच्चे भी पास आउट हुए उनको अपील करना चाहूँगा कि आप अवंतिका विश्वविद्यालय विजिट करने आइए, यहाँ से बच्चों से बात करिए, फैकल्टी से बात करिए और फिर उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आपको कौन से क्षेत्र में जाना है, कहाँ सेलेक्ट करना है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हाँ, थैंक यू फॉर सच डिस्कशन। होपफुली ये ऑडियंस के लिए बड़ा अच्छा रहा होगा और फ्रूटफुल रहेगा, बिकॉज इससे बहुत सारे डिसीजंस ले पाएंगे। बिकॉज आज के टाइम पे बहुत अलग अलग पैडागॉजी चल रही है, जैसे कि आपने बताया कि आपके यहाँ का अलग स्ट्रक्चर है कंप्लीट कैरिकुलम का। जी। तो सिमिलर मुझे लगता है कि बच्चों को इंटरेस्ट आएगा इस पे। और